Uh, at that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. उस समय एक त्रिवेणी नाम के कौन तो लड़की थी, वो एकदम मशहूर राइटर थी कन्नड़ा लैंग्वेज की। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर। वो बहुत कामयाबी, बहुत होशियार एक्टर थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उसका स्टाइल पढ़ने की बहुत इजी थी और बहुत समझने वाली थी। हर स्टोरीज यूजुअली डिलेट विथ कॉम्प्लेक्स फिजोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके स्टोरी में हर एक ऑर्डिनरी मतलब हर एक सामान्य इंसान की प्रॉब्लम थे, फिजिकल प्रॉब्लम थे, उनके रहने के बारे में बोला और वो बहुत इंटरेस्टिंग रहते थे। और आगे अनफॉर्चुनेटली फॉर कनाडा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। वो अचानक से मर गई। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर आवर्स। हर 40 अभी वो मरे हुए 40 साल हो गए तब भी लोग उसके नॉवेल्स पढ़ते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स, उसकी एक नॉवेल काशी यात्रा वॉज अपेयरिंग ऑन अ सीरियल इन द कनाडा वीकली। एक उसकी सीरियल थी का एक उसकी सीरियल थी काशी यात्रा करके। वो सीरियल जैसे हमें सीरियल देखने का आदत है, वैसे उस समय सीरियल आती थी काशी यात्रा करके उसकी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। वो स्टोरी थी एक ओल्ड लेडी के बारे में, एक बुरी औरत के बारे में। एंड हर एड्रम टू गो टू काशी और वाराणसी। और उसकी जिद्द थी कि वो काशी और वाराणसी को जाए, काशी और वाराणसी को जाए। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। जब उस समय हिंदू क्या बिलीव करते थे, उस समय हिंदू लोग क्या मानते जाते थे कि काशी में गए और भगवान विष्णु की पूजा की तो हमें पुण्य, बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। दिस ऑल देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नावल। उस नावल में मतलब उस स्टोरी में ये पूरा बताया गया था। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन द लव। उस स्टोरी में एक छोटी सी लड़की थी, वो लव में गई। इन वो फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। उनके शादी के लिए पर पैसा ही नहीं थे। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव अवे ऑल हर सेविंग। देखो कितनी अच्छी वो औरत है, उसने उसके पूरे पैसे उस लड़की को दिए शादी करने के लिए। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। उसने क्या बोला, जितना ये गर्ल की आनंद है, आनंद वो विश्वेश्वरा से जाने से बहुत अच्छा है मेरे लिए। माई ग्रैंड मदर क्रिस तक्का नेवर वेंट टू स्कूल। मेरी दादी माँ क्रिस्टेज तक्का स्कूल को कभी नहीं गई, स्कूल को कभी नहीं गई। उसे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। एवरी वेनसडे द मैगजीन आती थी। आई वुड रियर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। मैं उसके लिए एक एपिसोड, उस एक एक स्टोरी के एपिसोड पढ़ती थी मेरे दादी माँ के लिए। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। उस समय वो अपना पूरा काम भी छोड़ के सिर्फ वो स्टोरी पढ़ने में ही इंटरेस्टेड थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। जब कैसे आपको टीचर ने बोला एक लेसन एक्सप्लेन करके तो उसे रिवाइज करने बोलती है ना मन से, वैसे ही दादी माँ जब उसकी पूरी स्टोरी बोलती थी वैसे मन से रिवाइज करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी दादी माँ भी कभी काशी नहीं गई। एंड शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नोवेल प्रोटेगनिस्ट। वो प्रोटेगनिस्ट मतलब उस प्रोटेगनिस्ट मतलब वो नोवेल का एक सदस्य मानती थी दादी माँ उसको, क्योंकि वो भी उसे भी काशी जाना है पर वो कब गई नहीं। So more than anybody else, she was the one more interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the series out to her. वो आप स्टोरी आया करती थी और उसे हर बार उसके पोती को उतारना मांगता था, तो उसे जानना था कि आगे सीजन में क्या हो और उसे वो खुद भी पढ़ना था। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी आता, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब टेम्पल के सामने नहीं तो बगल में। वेयर वी चिल्ड्रन वो आल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। वो आप वो सुधा मूर्ति क्या बोलते हैं, उधर हम चिल्ड्रंस भी उधर लपा छुपी खेलते थे, छुपन छुपाई वो खेल करते थे। उन ग्रैंड मदर उधर बोलते बातें करते थे और वो लोग उधर
बच्चे लोग छुपन छुपाई खेलते थे। देखो ये पिक्चर जब ग्रैंड मदर बैठी थी उधर, और देखो ये पीछे बच्चे दिख रहे क्या, छुपन छुपाई खेलते हुए। अब आगे, हाँ, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स। वो मतलब जैसे हम भी बोलते ये पिक्चर आया है, अभी कुछ ना धुरंधर पिक्चर आया है, वो हम फ्रेंड में डिस्कस करते, वैसे वो भी वो मैगजीन सीरियल हर रोज़ उसके अगले दिन अपने दोस्तों के साथ डिस्कस चर्चा करते थे। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। At that time, I never understood why there was so much of debate about story. लेखक को पता भी ना चलता था उस समय उस स्टोरी में क्या है, इतना लोग उस स्टोरी के पीछे क्यों गिरे। वंस आई वेंट फॉर वेयरिंग विथ माई कजिन्स टू द नेबरहुड विलेज। एक बार मैं मेरे कजन्स मतलब भाई बहन के साथ एक शादी को गई थी बाजू बगल वाले गांव में। इन दोज डेज वेयरिंग वॉज ग्रेट यूज। उस काल में अभी कैसे वेयरिंग को मतलब इतना वैल्यू नहीं पर है वैल्यू। उस समय वेयरिंग मतलब एक बहुत त्यौहार जैसे दिवाली होली होती थी ना, वैसे वेयरिंग मतलब शादी को माना करते थे। वी चिल्ड्रन एंजॉय आवरसेल्फ थ्रूली। हम बच्चे उस वेयरिंग को बहुत मज़ा करते थे क्योंकि उधर खाना होता था, खेलने को मिलता था। आगे लिखा है वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली द सेवरिंग द फ्री। सेवरिंग मतलब पूरे मन से उस त्यौहार को आनंद लेना। द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। क्योंकि उस समय हर बड़ा व्यक्ति पूरा उसके उसके काम में बिजी रहता था। हाँ वो सही बात है। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडर अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं कुछ दिन के लिए गई पर मैं रही तो रही एक वीक के लिए रही। वेन आई केम बैक टू माई विलेज। जब मैं मेरे गाँव वापस आई तो मैंने देखा मेरे दादी माँ रो रही थी। मैंने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे। आई वॉज सरप्राइज फॉर आई नेवर हैड सीन क्राइंग इन मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। कितने भी कठिन परिस्थिति आए वो कभी रोई नहीं, पर आज रोई। उसे क्या हुआ? आई वॉज वरीड। मुझे उसे चिंता हुई थी। अव्वा अम्मा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? उसने पूछा अम्मा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट मतलब सब कुछ ठीक है अम्मा? आर यू ओके? तुम ठीक हो? आई यूज टू कॉल हर अम्मा विच मीन्स मदर इन कैनेडा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। उस समय अव्वा मतलब मदर और उसे कैनेडा में बोला करते थे, नॉर्थ कैनेडा में। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उसने सिर्फ मुस्कराया पर कुछ बोला नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और भूल गई पत्थर से। इन द नाइट मतलब जब रात हुई। डिनर के बाद मतलब डिनर मतलब खाना, रात का खाने के बाद हम जब सोने गए टेरिस में, हमारे हाउस के टेरिस में। समर था उस समय, नाइट समर था। इट वॉज समर नाइट एंड देयर वॉज फुल मून मतलब अमावस्या नहीं तो पूर्णिमा की रात थी। अव्वा कम एंड सैट नेक्स्ट टू मी। मेरी अव्वा मतलब मदर, ग्रैंड मदर आई उसके बाजू में बेटी। हर अफेक्टिवनेट हैंड टच माई फोरहेड मतलब उसके काम करने वाले हाथ मेरे सर पर उसने रखे। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक। उसने मतलब लेखक ने समझा, लेखिका ने, कि उससे मेरे साथ बोलना ही। आई आक्स व्हाट इज़ द मैटर? क्या विषय है? उसने पूछा व्हाट इज़ द मैटर, क्या विषय है? देखो इधर ये पिक्चर है ग्रैंडमा उसके भूति का जब बोलने आई थी। अब वो बोली व्हेन आई वॉज यंग गर्ल। वो बोली जब मैं तुम्हारे जैसे खेलती कूदती खेली बच्ची थी। आई लॉस्ट माई मदर। मैं मेरे मम्मी को खोई। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर मी एंड गाइड मी। उस समय उसको देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं था, उसको गाइड करने के लिए भी कोई नहीं था, मतलब उसको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, बुरा रास्ता दिखाने के लिए भी कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ वेरी बिजी मैन। मैं उसके मतलब मेरे पापा बहुत बिजी मैन थे, मतलब बिजनेसमैन जैसे, पर उस समय उतना नहीं था। एंड गॉट मैरिड अगेन। वो उसकी फिर एक बार शादी हुई। इन दोज डे पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल। उस समय अभी कैसे शिक्षा आप गर्ल्स भी इधर सीखते हैं, पर उस समय गर्ल्स को इतना अधिकार ही नहीं था पढ़ने का। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। मैं कब स्कूल ही नहीं गई। मैं कब स्कूल ही नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। मैं बहुत कम साल में मेरी शादी हुई और मुझे बच्चे भी हुए।
आई बिकम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी, मुझे मतलब उन बच्चों में ही ध्यान जाता था। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब इसके बाद मुझे पोता पोती होने लगे। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, मतलब उसे बहुत आनंद आता था तुम्हारे साथ खेलना, तुम्हें खाना देना, तुम्हें पानी पिलाना, तुम्हें तुम्हारा को पालन पोषण करना में उसे बहुत मज़ा आता था। एट टाइम आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, मुझे पश्चाताप होने लगा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल, इसलिए मैं ये देखती थी कि मेरे चिल्ड्रन, मेरे बच्चे और मेरे पोते पोती बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और मेरे जैसे नहीं बनना चाहिए, इसका ये बोलने मांगती थी। आप ये कह दिया। हाँ, अब इन्होंने क्या दिया है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट गिवन इन द टेबल, पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। इन्होंने बोले कॉज और इफेक्ट, कॉज मतलब किस, इफेक्ट मतलब किस, कॉज मतलब उसका कारण क्या था। अब पहला इन्होंने इफेक्ट दिया है, द मॉर्निंग पेपर अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम वन डे लेट, ये क्यों होता था, हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा है, क्योंकि उधर उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी नहीं होती थी, इसलिए मॉर्निंग पेपर्स दोपहर में आते थे और वीकली मैगजीन एक दिन बाद आती थी। इसका आंसर है बिकॉज एट दैट टाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर नॉट वेरी वेल, ये लिखो इसका आंसर, बिकॉज एट दैट टाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर नॉट वेरी वेल। सेकेंड, द ग्रैंड मदर क्रिस्तक्का नेवर वेंट टू स्कूल, ये कॉज है क्योंकि उस समय इफेक्ट क्या था, एट दैट टाइम दे बिलीव दैट गर्ल्स एजुकेशन वॉज नॉट हायर, उस समय गर्ल्स एजुकेशन को कुछ वैल्यू नहीं थी। नहीं तो ये लिखो, एट दैट टाइम गर्ल्स एजुकेशन वॉज नॉट हैविंग सो मच ऑफ वैल्यू। आप तीसरा इफेक्ट क्या दिया है, सी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस इट विथ हर फ्रेंड्स, बिकॉज आप इसका कॉज क्या है, क्योंकि वो स्टोरी थी एक बहुत मशहूर एक्टर कर्नाटका की, जिसका नाम क्या था, इसका नाम ये था, क्या था, त्रिवेणी, बिकॉज दैट वॉज द स्टोरी ऑफ त्रिवेणी द पॉपुलर एक्टर ऑफ कर्नाटका। द नरेटर वेंट टू वेरिंग फॉर अ वीक, बिकॉज आप उसका इफेक्ट क्या है, उस समय क्या बोला था त्रिवेणी ने कि उस समय वेयरिंग एक इवेंट जैसा था, इस समय कैसे होली दिवाली होते हैं, उस समय वेयरिंग को भी बहुत खूब माना जाता था शुभ। इसमें ये लिखो, बिकॉज एट दैट टाइम द वेयरिंग वॉज अ इवेंट, बिकॉज एट दैट टाइम द वेडिंग वॉज अ इवेंट। और पांचवा क्या बोला है, इफेक्ट, द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल, वही लिखने का जो हमने दूसरे में लिखा था, बिकॉज एट दैट कॉज में लिखने का, बिकॉज एट दैट टाइम द गर्ल एजुकेशन वॉज नॉट हैविंग सो मच ऑफ वैल्यू, यही लिखने का। द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल, उसको क्यों पश्चाताप होने लगा स्कूल नहीं गई, क्योंकि उससे वो त्रिवेणी की अगली सीरीज, मतलब अगली जो बुक हफ्ते हफ्ते के बाद आते, उसे वो पढ़ना नहीं मिलता था, इसलिए वो रिग्रेट करती थी इस काम के लिए। तो इसमें लिखने का, grandmother was regretted because she was not able to read the next series, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द त्रिवेणीज काशी यात्रास बुक। समझा। हाँ, अब क्वेश्चन 2 बोला इन्होंने, क्या बोला है, डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज, इफ यस वाई, इफ नो वाई नॉट। आप आपको क्या लगता था कि नरेटर ग्रैंड मदर को आंसू में देखे जब वो गाँव से वापस लौटी, हाँ तो क्यों, नो तो क्यों नहीं। मुझे तो लगता नो, क्योंकि वो जब नहीं गाते वो रो, उससे तो अपने पोती हर दिन बिन चुके उसे पूरा सिखाती थी, पूरा ए टू जेड उस स्टोरी में क्या वो बताती थी, फिर वो भी उसे मन लगा कर सुनती थी, तो क्यों हाँ भी हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि उसे भी एक मन होगा पढ़ने का, इतने का, उसे भी क्यों अब हर बार हम तकलीफ दे हमारी की तरफ से, इसलिए इस आंसर यस नो दोनों भी हो सकता है। हाउ माइट द नरेटर हेल्प द ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न रीड एंड राइट। अब ये हमने इस बात में तो नहीं पढ़ा है, हमने हमने ये इस पार्ट में नहीं पढ़ा है, पर वो अगले पार्ट में आने वाले, तो मैं इसका आंसर अभी बोलता हूँ। नरेटर ने उसे क्या किया, उसे हर एक दिन हम जैसे इंग्लिश में ए बी सी सीखते, उसे कर्नाटका में उनकी भाषा सिखाई, हर रोज सिखाई, और वो भी हर रोज उसे मन लगा के पढ़ती थी,
और फिर उसके एफर्ट एक दिन ग्रैंड मदर को सीखने में मदद करने दी, और वो एक बार कर्नाटका लिख और पढ़ सकती थी, और त्रिवेणी मतलब नरेटर को भी आप तकलीफ नहीं थी। अब पार्ट 2 पढ़ो, हम पार्ट 2 पढ़ेंगे अब इसका पार्ट 2। I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, a 12 years old child, the story of her life in the middle of the night. उसे नहीं पता था वो 62 years की दादी माँ इस 12 साल के बच्ची को उसकी स्टोरी बता रही थी, वो भी मध्य रात्रि। But I knew I love her immensely. Immensely मतलब बहुत ज़्यादा. And there had to be some reason why we was taking to me. हाँ, मुझे पता था कुछ कारण होगा, ये मुझे ऐसी बात कर रही है। आई लुक एट हर फेस, मैंने उसके टोन, उसके चेहरे की तरफ देखा। वो इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। उसका चेहरा खुश नहीं था, और उसके चेहरे में पूरे आंसू आंसू भर गए थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वो बहुत अच्छी लेडी दिखती थी। हु यूजुअली ऑलवेज स्माइल, मतलब जो हमेशा हंसती रहती थी। इवन टुडे आई कैनॉट फॉरगेट हर वरिस एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। मैं कभी भी मुझे अभी भी नहीं पता कि कब वो रोई और आज अचानक से क्यों रोने लगी। आई लियन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मतलब मैं आगे बढ़ी और उसके हाथ मेरा हाथ में लिया। अब डोंट क्राई, मत रो ग्रैंड मदर, मत रो। वॉट इज़ द मैटर, क्या विषय हुआ। कैन आई हैव इन यू एनी वे, मैं आपको पूछ सकती हूँ आपको क्या हुआ। उसने क्या बोला, येस आई नीड योर हेल्प। उसने बोला हाँ मुझे तेरी मदद चाहिए। यू नो वेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल, आई ओपन द मैगजीन। जब तुम एक वीक के लिए गई थी कर्मवीरा उस शादी को, मैंने वो मैगजीन खोली। आई सॉ द पिक्चर एंड कंपनीजेज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एज रिटन। मैंने बोला उस टाइम वुमेन एजुकेशन को जितनी भी वैल्यू नहीं थी जो अभी है, तो उसने खोला, उसने पढ़ने और लिखने दोनों का प्रयास किया, पर उससे कुछ समझ में भी नहीं आया। फिर मेनी टाइम्स आई रब माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। उसने पेज पे ऐसा हाथ घसरा और देखा कि वो कुछ पढ़ पाएगी, पर उसने पढ़ा नहीं। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। उसने सोचा कि अब ये मेरे लिए नामुमकिन है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, जब मैंने पढ़ा होता पहले के मेरे समय में। आई वेटेड ईयरली फॉर यू रिटर्न, मैं तुम्हारे आने की बहुत राह देख रही थी, बहुत इंतज़ार था मुझे जब तुम आओगे। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड देयरफॉर मी, मुझे लगा कि तुम मेरे लिए बहुत जल्दी आएगी और मेरे लिए अगली मैगजीन पढ़ोगी। आई वोंट थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। उस ग्रैंड मदर ने सोचा, उसको बोल दिया कि मैं गाँव ही आने वाली थी और तुझसे पूछने वाली थी कि तू मेरे लिए ये मैगजीन पढ़ सकती है क्या। अब क्योंकि उसे उसमें बहुत इंटरेस्ट था। I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. मैं गांव में भी किसी को ये पढ़ने को बोल सकती थी, पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी ये काम पढ़ने में। आई फील वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। मैं फिर गाँव वाले सोचेंगे कि मैं कुछ डिपेंड भी नहीं और सिर्फ काम पूरते मामे हूँ मैं। वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज इज मनी, वॉट कैन आई बी इंडिपेंडेंट। मैं मनी मतलब पैसे का क्या है इस ज़माने में। मुझे स्वातंत्र, मुझे रीर बीर करना आना तो मांगता है, पैसे से सब कुछ नहीं होता है। आई डिड नॉट वांट टू आंसर आवा कंटिन्यू, मुझे कुछ आंसर नहीं देना है, ऐसे वो लड़की बोली। फिर आवा कंटिन्यू, ग्रैंड मदर ने क्या बोला, आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न कर्नाटका अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। फिर ग्रैंड मदर पोती से बोली आपने कि आज मैंने ठान लिया है कि मैं कल से इंग्लिश में जैसे हम ABC पढ़ते पढ़ते वैसे ही वो कर्नाटक में के अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगी कल से ही। आई विल वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत हार मेहनत करेगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दसरा एट द डेडलाइन, मैं सरस्वती की पूजा करूँगी दसरा तक। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन, आप से वो दसरा तक, दसरा ख़त्म होने तक वो नॉवेल मतलब वो त्रिवेणी की वो काशी यात्रा की बुक वो खुद से पढ़ेगी, ऐसे इसने थाम लिया। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन फेस, मैंने इसके फ्रेम में वो सक्षमता देखी। वो ये बोल देना रहता है कि मैंने उसके फेस पे जितना वो सक्षमता देखा,
तो उसने क्या बोला, अव्वा एट द एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। उसने बोला कि आपको 62 की उम्र में भी कनाडा के अल्फ़ाबेट पढ़ने हैं। आपके बाल तो पूरे पांदरे और ग्रे कलर के हुए, योर हैंड्स आर व्रिंकल, आपके हाथ में भी ताकत नहीं, यू वेयर स्पेक्टिकल एंड यू वर्क सो मच इन किचन, आप चश्मा पहनते हो और किचन में बहुत ज़्यादा काम करते हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ ओलियर, मतलब मज्जे में ही उसने मज्जा ली उसकी दादी की, बट शी जस्ट स्माइल, सिर्फ उसने हंसा और बाकी कुछ नहीं कहा। फॉर अ बुरकॉस इफ़ यू आर डिटरमाइन यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, मतलब उसने एक डायलॉग बोला कि आप क्या भी काम करने गए उसे मन से किया तो अपने आप पूरा होता है। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी बट आई विल डू इट, मैं ये हार्ड वर्क करूँगी इसके लिए और मैं वो करके ही दिखाऊँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, लर्निंग के लिए कुछ उम्र नहीं होती है, कौन भी सीख सीखना चाहता है तो वो आराम से सीख सकता है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। द नेक्स्ट डे मतलब किसने ट्यूशन स्टार्ट की, किसने, पोती ने, किसकी की, दादी माँ की ट्यूशन स्टार्ट। हुआ वॉज ओ वंडरफुल स्टूडेंट, फिर उसने बोला क्या अच्छा स्टूडेंट है मेरे पास, अव्वा जैसी मेरी ग्रैंड मदर। द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी देर वॉज अमेजिंग, वो बहुत ज़्यादा होमवर्क करते थे। सी वो रिपीट राइट एंड रिसाइट, मतलब वो पढ़ भी सकती थी, लिख सकती थी और उसे एक्सप्रेस भी कर सकती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं ही उसकी एक अकेली टीचर थी। एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, पूरे मेरे आयुष्य में तुम मेरी पहली स्टूडेंट थी। इसने किसको कहा, पोती ने ग्रैंड मदर से कहा। लिटर देर आई नो देन वन डे आई विल बिकम अ टीचर। अब उसे क्या लगा, उसने ग्रैंड मदर को एक्सप्लेन किया तो उसे क्या लगा, एक दिन वो भी एक टीचर बन सकती है, एक दिन वो भी एक टीचर बन सकती इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स। उसको क्या लगा, एक दिन वो टीचर बनकर कंप्यूटर साइंस की टीचर बनकर हजारों बच्चों पढ़ा सकती है। ऐसा किसने बोला, नरेटर। कौन, सुधा मूर्ति ने किसको बोला, उसके अम्मी को बोला, किसको, ग्रैंड मदर को बोला। आप दस अब दसरे का समय आ गया था। सीक्रेटली आई वॉच काशी यात्रा विच एज पब्लिक नोवेल एट दैट टाइम, फिर किसने लाए वो काशी मात्रा, वो ग्रैंड मदर ने काशी यात्रा की वो नोवेल लाई। ग्रैंड मदर ने सुधा मूर्ति जो लेखक थी उसको बुलाया। माई ग्रैंड मदर कॉल मी टू द पूजा प्लेस एंड मेयर में सिट डाउन ऑन द स्टूल, उसके ग्रैंड मदर ने उसे बुलाया और उससे स्टूल पे नीचे बैठाया। शिव गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटर, उसने क्या दिया, उसने उसे क्या दिया गिफ्ट में, एक फ्रॉक दिया, फ्रॉक। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, फिर उसने कुछ चमत्कारी से खर्च तो किया। शी बेंड डाउन एंड टच माई फीट, वो उसके पैर पड़े तो वो सरप्राइज हो गए। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक मतलब जिसने भी काम किया और उसने घपके से पैर पीछे लिया। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर, बड़े लोग कभी छोटे लोगों के पाँव नहीं पड़ते, इसे उसने कहा, वो सही भी है। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर। अब हमारे लिए गौर कौन, हमारे बड़े बड़े मम्मी पापा और टीचर, सब हमारे लिए गौर। वी कंसिडर दैट एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, हम उन्हें एक रिस्पेक्ट मतलब हमारा अभिमान स्वाभिमान सब वही होते। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिजर्व फेयर हैपन, वो हमारे में बहुत बड़ा एक कल्चर है, हमारी संस्कृति है कि कभी भी बड़े लोग छोटे लोगों के पाँव नहीं पकड़ सकते। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। शी सर आई एम टचिंग अ फीट ऑफ माई टीचर, ग्रैंड मदर ने क्या बोला, मैं मेरे गुरु के पैर पाँव छू रही है, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, नहीं मैं मेरे पोते की नहीं, मेरे गुरु के पाँव छू रही हूँ। और टीचर हु टॉट मी सो वेल, जो टीचर उसने पढ़ना लिखना सिखाया विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, मतलब बहुत मेहनत से। आई कैन रीड नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, अब मैं खुद से खुद मेरा नॉवेल वो भी बहुत कम समय में पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, मैं अब स्वतंत्र हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द टीचर, अब ये मेरा काम है कि मैं मेरे गुरु को अभिमान रिस्पेक्ट करूँ। इट इज़ नॉट रिटन इन स्क्रिप्चर्स, ये आप जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट स्क्रिप्चर मतलब कौन से भी बुक नहीं तो कौन से भी मैन्यूस्क्रिप्ट पे नहीं लिखा है।
दैट द टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, कि टीचर गुरु को रिस्पेक्ट करने का, जेंडर जेंडर उनके जेंडर से रिस्पेक्ट नहीं करने का, नहीं तो एज से रिस्पेक्ट नहीं करने का। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा हर बाय टीचिंग हर फिट। अब उसने कैसे दादी माँ ने उसके पाँव छुए थे, अब उसने ही उसका नमस्कारा को मतलब उसके आशीर्वाद को उस दादी माँ के पाँव पर के दिया। एंड ओपन इट एंड read immediately the title she opened it and read immediately the title काशी यात्रा by त्रिवेणी and the publisher name. I knew then my student are passed with flying colors. अब ये सब हुआ और उसको किसको सुधा मूर्ति को भी अच्छा लगा कि उसके ग्रैंड मदर अब खुद त्रिवेणी की वो काशी यात्रा की वो खुद से पढ़ रही है, और फिर उसे भी लगा कि अब मैंने एक बहुत अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाया है। तो ये था हमारा आज एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। अब बाय, और ये लिखा था सुधा मूर्ति ने।